स्वागत है आपका फिर से। वेद हो गया था चारों। अब देखेंगे ब्राह्मण, आर्णायक तथा उपनिषद। ब्राह्मण, आर्णायक और उपनिषद। उपनिषद कॉमन है। चलिए, संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आर्णायकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनमें जो है उत्तर वैदिक काल, समाज समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इस में किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक कालीन समाज। उत्तर वैदिक कालीन समाज मतलब वैदिक काल के बाद वाले, वैदिक काल के बाद वाले समाज की जानकारी हमें मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखा गया है। ब्राह्मण ग्रंथ किसमें लिखा गया है? वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखा गया है। गद्य में लिखा गया है। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। प्रत्येक संहिता के लिए है ना अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे ऋग्वेद के लिए है ऐत्रेय और कौशितकी। यजुर्वेद के लिए है तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद के लिए है पंचवीस। और अथर्ववेद का है गौपथ। अथर्ववेद का है गौपथ। ये सब क्या है? इनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इन वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनके हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ये सब क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। ये भी ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। पंचवीस अथर्ववेद, सामवेद का, अथर्ववेद का आ गया गौपथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथों मतलब कौन? ब्राह्मण ग्रंथों से ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है? ऐत्रेय, कौशितकी, तैत्तिरीय, शतपथ, पंचवीस और गौपथ। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित राजा था। परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व, बिंबिसार के पूर्व मतलब परीक्षित राजा के बाद और बिंबिसार के पूर्व के राजाओं की जानकारी हमें मिलती है इन ब्राह्मण ग्रंथों से। ठीक है। बिंबिसार कौन वंश का था? हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का संस्थापक।
ठीक है। इसका बेटा कौन था? अजात शत्रु। इसने ही अपने पिता को मार के खुद गद्दी पर बैठा। ठीक है। ऐत्रेय में जो है ना, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में हमें राज्याभिषेक के नियम और कुछ कुछ प्राचीन राजाओं के नाम, कुछ प्राचीन राजाओं के नाम के बारे में हमको जानकारी मिलती है। ठीक है। देखिए, पथ पथ में मिलते हैं गांधार के बारे में। गांधार, शल्य, केकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। कहाँ मिलती है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? यजुर्वेद का है। किसका है? यजुर्वेद का। ठीक है। वैदिक साहित्य जो है, वैदिक साहित्य में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद ऋग्वेद के बाद ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का। ऋग्वेद के बाद किसका है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है। अब पढ़ेंगे आरनायक के बारे में। देखिए, आरनायक जो है, आरनायक आरनायक में हमें यज्ञ से जुड़े यज्ञ के कर्मकांड यज्ञ के कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। ठीक है। उपनिषदों उपनिषद उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 उपनिषद है। ठीक है। जिनमें 13 मूलभूत हैं। जिनमें कितने मूलभूत हैं? 13 मूलभूत उपनिषद हैं। उपनिषद है। इसमें क्या यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, इसमें क्या हमें मिलते हैं? यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार किससे? यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार हमें मिलते हैं। और क्या मिलता है? शरीर के बारे में, ब्रह्मांड, आत्मा, तथा
ब्रह्मा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, एक मैत्रेयनी संहिता, मैत्रेयनी संहिता, इसमें जो है ना, स्त्री को फार्वधिक गिरी हुई वस्तु समझा गया। स्त्री की फार्वधिक फार्वधिक गिरी हुई वस्तु मतलब सबसे बेकार माना गया स्त्री को। ठीक है, जिसमें जुआ और शराब की भांति जुआ, जिसमें है ना मैत्रेयी संहिता में जुआ और शराब के भांति, इन दोनों के जैसा मतलब खराब चीज के भांति तीसरा, तीसरा किसको माना है? स्त्री को माना है। किसका माना है? पुरुष का दोष बताया गया है। किसका बताया गया है? पुरुष का दोष। पुरुष का तीसरा दोष कौन है? स्त्री है, जुआ और शराब के बाद। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को जो है, स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी बताया है। पुरुष का अर्धांगिनी। देखिए, कहीं अच्छा भी बताया, कहीं खराब भी बताया गया। ठीक है, अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है, और जवालोपनिषद में, चलिए अगला पेज में देखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। जवालोपनिषद, जवालो ज, जलाब जवालोपनिषद में चार गो आश्रम के बारे में, चारों आश्रमों के जानकारी मिलती। चारों आश्रमों का उल्लेख है इसमें। ओके, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। मनुस्मृति को प्राचीन और प्रमाणिक, प्राचीन एवं प्रमाणिक मानते हैं स्मृति ग्रंथों में। मनुस्मृति का स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक। इस सबसे प्राचीन और प्रमाणिक क्या है? स्मृति ग्रंथ है, स्मृति ग्रंथ है। ओके, यह कब है? यह शुंग काल के, पुष्यमित्र शुंग पढ़े होंगे, नहीं तो आगे पढ़ेंगे देखेंगे। यह शुंग काल का भी मतलब लिखा गया, शुंग काल के दौरान लिखा गया। शुंग काल का ये मानक ग्रंथ है, ये मानक ग्रंथ है। और एक है नारद स्मृति, नारद स्मृति। इससे हमें गुप्त युग मतलब गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्त युग के बारे में जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है।
चलिए अब आगे कल देखेंगे वेदांग एवं सूत्र। ठीक है, चलिए इसको यहीं तक रखते हैं।